Hello students, welcome to Learn India Everyday platform run by Elcaro Career Institute। एडवांस फिजिक्स के आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है मैग्निफिकेशन एंड पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन। बच्चों, हम जानते हैं कि रे ऑप्टिक्स में हम डिफरेंट टाइप के लेंसेज को कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं, और जब हम इन लेंसेज को कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं तो इनकी मैग्निफिकेशन और पावर चेंज हो जाती है। तो आज के इस सेशन में हम ये पढ़ने वाले हैं कि इन कॉम्बिनेशंस में जब लेंसेज को हम कनेक्ट करते हैं तो इसके पावर और मैग्निफिकेशन को किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन की, और मैं यहाँ इस मैग्निफिकेशन टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए अज्यूम कर लेता हूं एक कॉन्वेक्स लेंस। तो मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम फोकल लेंथ अज्यूम कर लेते हैं f। बच्चों, आप जानते हैं कि मैं अगर इस लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट रखता हूं AB, तो ये लेंस इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज फॉर्म करता है। मान लीजिए इस लेंस ने इस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म करी A', B'। आप देख सकते हैं कि ये इमेज जो फॉर्म हुई ये इन्वर्टेड है, रियल है और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है। मैं अगर ये कहूं कि जो ऑब्जेक्ट हम लेके चले उस ऑब्जेक्ट की हाइट है h1 और जो इमेज फॉर्म हुई उसकी हाइट है h2, तो जब हम मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो मैग्निफिकेशन को हम डिफाइन करते हैं m से, और m इक्वल टू होता है h2/h1, जिसको हम कह सकते हैं इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इमेज जो है वो बड़ी है तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। साथ में अगर ये इन्वर्टेड है तो h2 क्योंकि नेगेटिव होगा तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। तो ये सारी चीज़ें आपने छोटी क्लासों में पढ़ी होगी, लेकिन हम यहाँ पढ़ने वाले हैं मैग्निफिकेशन फॉर लेंस कॉम्बिनेशन। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसे बहुत सारे लेंसेज एक दूसरे के सामने रखे हुए हैं, तो हम यहाँ कुछ लेंसेज अज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास n नंबर ऑफ लेंसेज हैं, और थोड़ी देर के लिए हम इन लेंसेज को नाम दे देते हैं L1, L2, L3 से लेके Ln, और ये अज्यूम कर लेते हैं कि इनके जो मैग्निफिकेशंस हैं वो मैग्निफिकेशन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं M1, M2, M3, Mn से। अब बच्चों, जब हम बात कर रहे हैं मैग्निफिकेशन की तो हम कह रहे हैं इट इज़ अ रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट। तो अब अगर इस कॉम्बिनेशन के सामने मैं एक ऑब्जेक्ट को यहाँ रखता हूँ और ये अज्यूम कर लेता हूँ कि इसकी हाइट है h, तो मैं अगर अब आपसे पूछूं कि ये फर्स्ट लेंस से पास होने के बाद जो इमेज फॉर्म होगी उस इमेज की हाइट कितनी होगी, तो सिंपल से हम कह सकते हैं कि h2 अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो इस m को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा h1 से। तो अगर मैं इस h1 की वैल्यू को या यहाँ h' की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ तो h' इक्वल टू हो जाएगा m1 इंटू h। अब ये जो h' है ये सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट होगा। तो मैं अब अगर इस सेकेंड लेंस के कारण प्रोड्यूस होने वाले ऑब्जेक्ट की हाइट को कैलकुलेट करना चाहता हूँ, जिसको मैं कहता हूँ h', तो मुझे इस h' को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा m2 से। तो m2 मल्टीप्लाइड बाय h', और आप देख सकते हैं कि h' की जो वैल्यू है वो है m1h, तो मैं इसको लिख सकता हूं m1 m2 इंटू h। तो आप देख सकते हैं कि अगर दो लेंसेज के लिए आफ्टर टू लेंसेज मैं इमेज की हाइट कैलकुलेट करता हूं तो m1 और m2 दोनों प्रोडक्ट में आ जाते हैं। तो इसी कैलकुलेशन को करते हुए मैं अगर लास्ट तक पहुंचता हूं तो टोटल मैग्निफिकेशन अगर मुझे कैलकुलेट करने हैं तो n नंबर ऑफ डैश यहाँ लगेंगे, अपॉन में आ जाएगा h, और इक्वल टू मुझे मिलेगा m1, m2, m3 अप टू mn। तो आप देख सकते हैं कि जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के लिए टोटल मैग्निफिकेशन निकालते हैं तो हर एक इंडिविजुअल लेंस की जो मैग्निफिकेशन है वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होते जाती है, और लास्ट में इस h की पावर में जो n टाइम्स डैश है अपॉन h, इसको मैं लिख सकता हूं टोटल मैग्निफिकेशन। तो टोटल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल लेंस मैग्निफिकेशन।
तो इस तरह से हम लेंस कॉम्बिनेशन के लिए मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे लेंस कॉन्वेक्स ही हो, कॉन्केव भी हो सकते हैं और डिफरेंट डिस्टेंस के ऊपर हो सकते हैं। तो मैग्नीफिकेशन किसी लेंस के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है। तो ये तो बात हुई हमारी मैग्नीफिकेशन की। अब हम बात करते हैं पावर की। तो बच्चों हम जानते हैं कि जब हम किसी लेंस की पावर को डिफाइन करते हैं तो हम यहाँ अज्यूम कर लेते हैं एक कॉन्वेक्स लेंस को। आप इसको कॉन्केव लेंस से भी कर सकते हैं। मैं अगर इस लेंस के सामने एक लाइट रे को इसके ऊपर इंसिडेंट करता हूं तो कॉन्वेक्स लेंस के अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रे आ रही है तो ये लेंस इसको फोकस की तरफ बैंड कर देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में लाइट कन्वर्ज होती है और अगर कॉन्केव लेंस मेरे पास होता तो उस केस में ये डाइवर्ज होती। तो किसी लेंस के लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की जो कैपेबिलिटी होती है या कैपेसिटी होती है उसको हम कहते हैं पावर। और अब अगर मैं ये कहूं कि इस पावर को हम फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल कह सकते हैं तो इसको हम इजीली देख सकते हैं। मैं अगर इस लेंस के लिए फोकल लेंथ कम कर लेता तो लाइट की बेंडिंग ज़्यादा होती, लेकिन अगर फोकल लेंथ बड़ी लेता तो लाइट की बेंडिंग भी कम होती। तो सिंपल से हम पावर को रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ कह सकते हैं। लेकिन जब हम लेंसेस को पेयर में यूज़ करते हैं, कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं, तो मान लीजिए कि ये दो लेंसेस हैं, इन लेंसेस को हम नाम दे देते हैं L1 एंड L2 और ये अज्यूम कर लेते हैं कि इनकी जो फोकल लेंथ है वो है आपकी F1 एंड F2। तो जब हम इनके लिए कंबाइन फोकल लेंथ निकालते हैं तो कंबाइन फोकल लेंथ आती है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो अगर मैं इंडिविजुअल लेंसेस की पावर को इसमें जोड़ूं तो 1/f को मैं कह सकता हूं टोटल पावर, 1/f1 फर्स्ट लेंस की पावर और 1/f2 सेकेंड लेंस की पावर। तो जब हम पावर को कंबाइन करते हैं तो ये ऐड होते हैं, जबकि मैग्नीफिकेशन में हमने देखा था कि ये प्रोडक्ट होते हैं इंडिविजुअल लेंस के मैग्नीफिकेशन के। तो मैं अगर इस फॉर्मूले को n नंबर ऑफ लेंसेस के ऊपर अप्लाई करना चाहूं तो मैं सिंपल से लिख सकता हूं P इक्वल टू P1 प्लस P2 अप टू Pn। तो जितने नंबर ऑफ लेंसेस हमने कांटेक्ट में रखे हुए हैं उन सभी की इंडिविजुअल पावर को अगर हम सम कर दें तो हमें इस कॉम्बिनेशन की टोटल पावर मिल जाती है। लेकिन लेंसेस हर बार कांटेक्ट में ही रखे जाएं ये ज़रूरी नहीं है। कई बार इन लेंसेस के बीच में हम कुछ डिस्टेंस लेके और चलते हैं। तो इस केस में अगर हम ये दो लेंसेस अज्यूम कर रहे हैं L1 और L2, इंडिविजुअल फोकल लेंथ है F1 और F2 और दोनों लेंसेस के बीच का डिस्टेंस अगर हम d मान लें तो पावर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये तो बिल्कुल वही है जो हमने यहाँ लिखा था जब ये दोनों लेंस कांटेक्ट में थे। लेकिन अगर लेंस कांटेक्ट में नहीं है तो एक एक्स्ट्रा टर्म और आती है जो होती है -d/f1/f2। तो मैं अगर इसको पावर के टर्म में लिखता हूँ तो इजीली मैं कह सकता हूँ कि P इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस D इंटू P1 P2। तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप दो लेंसेस की पावर को कंबाइन तब निकाल सकते हैं जब उनके बीच में डिस्टेंस d हो। तो उम्मीद करता हूं कि लेंस कॉम्बिनेशन के केस में आपको मैग्नीफिकेशन और पावर का कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसी तरह के कुछ और कंसेप्ट लेके हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।